Student, we are going to solve exercise 9E and first question is fill in the missing entries in the table, include the finishing date. ठीक है, सो आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 जुलाई गिवन है, स्टार्टिंग डेट एंड ड्यूरेशन है 21 डेज की. ठीक है, तो आप 21 में 5 को ऐड कर दोगे तो 26 आ जाएगा. ठीक है, तो 5 जुलाई में 21 ऐड करोगे तो 26 आएगा. लेकिन इसमें 5 जुलाई इंक्लूड नहीं है. ठीक है, तो हमें 5 जुलाई को भी इंक्लूड करना होगा, तो ये -1 हो जाएगा. तो आपका हो जाएगा 25 जुलाई. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 जुलाई. नेक्स्ट 15th में और 18 डेज. ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें ये आपको पता है मई में 31 डेज होते हैं, तो आप 31 - 15 कर दो तो 16 आएगा. ठीक है, इसमें आपका 15 इंक्लूड नहीं है, तो आप इसमें +1 करोगे तो आपका टोटल डेज आएगा 17 डेज आ जाएंगे. ठीक है, 15 to 31 आ जाएगा, 15 to 31 मई तक आ जाएंगे 17 डेज. ओके, नेक्स्ट आपका 1 डे रिमेनिंग है, तो आप जो है इसमें 1 ऐड कर दोगे तो ये नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा. तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी 1 जून. ओके, नेक्स्ट ड्यूरेशन इज 38 days and finishing date 22 जनवरी. ओके, तो आपको पता है 1 to 22 जनवरी तक 22 डेज होंगे. ओके, तो आपके पास टोटल डेट कितने हैं, टोटल डेज 38 हैं, तो 38 - 22 कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग डेज होंगे 16. ओके, हमारे पास जो रिमेनिंग डेज हैं, जो बचे हुए दिन हैं वो 16 है. देन आप क्या करो, अब आपके पास जो मंथ है वो दिसंबर है, तो ये जो 16 डेज हैं वो दिसंबर के होंगे. तो आपको पता है 31 डेज़ का दिसंबर होता है, तो आप उसमें से 16 माइनस कर दो तो आपका 15 आएगा. ठीक है, तो फिर आप जब इसमें +1 कर दोगे, क्योंकि इसमें 16 को इंक्लूड नहीं किया गया. ठीक है, जब आप 16 को इंक्लूड कर दोगे तो ये हो जाएगा 16 दिसंबर. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 दिसंबर. ओके, नेक्स्ट 45 डेज एंड 16 अगस्त. तो आपको पता है 1 to 16 अगस्त तक 16 डेज हो जाएंगे. ओके, एंड रिमेनिंग डेज आएंगे आपके जुलाई में, तो आप 45 - 16 कर दो. ठीक है, सो आपका आंसर आएगा 29 डेज. ठीक है, 29 डेज किस में आएंगे, जुलाई में. ठीक है, तो आपको पता है जुलाई 31 डेज़ की होती है, तो 31 - 29 करेंगे तो 2 आएगा एंड +1 करेंगे तो आपका जो आएगा 3 जुलाई. ठीक है, क्योंकि हमें 3 को इंक्लूड करना है, तो 3 to 31 तक आपका क्या हो जाएगा 29 डेज़. 3 to 31 तक 29 डेज़ हो जाएंगे. तो आपको यहाँ पे राइट करना होगा, आपका आंसर होगा 3 जुलाई.
ठीक है। नेक्स्ट 14 अप्रैल एंड 36 डेज, ठीक है। स्टार्टिंग डेट 14 अप्रैल है और ड्यूरेशन है 36 डेज की। ओके, तो आपको पता है 14 अप्रैल जो है कितने डेज़ का होता है, दैट इज़ 30 डेज़ का, ठीक है। तो अभी अप्रैल में 14 टू 30 तक कितने डेज हो जाएंगे, तो आप 30 माइनस 14 कर दीजिए आप, तो यहाँ पे आएंगे 16 और इसमें 14 इंक्लूड नहीं है तो आप 14 को भी इंक्लूड कर देंगी तो हो जाएंगे 17 डेज, ठीक है। तो 14 टू 30 तक आपके हो जाएंगे 17 डेज। ओके, 17 डेज, देन 17 डेज आपके अप्रैल में हो गए, ठीक है। तो टोटल डेज कितने हैं 36, तो रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे आपके 36 माइनस 17, दैट इज़ 19 डेज। 19 डेज आपके मई में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 19 मई, वो फिनिशिंग डेट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकेंड या क्वेश्चन टू, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज सिमीज बर्थडे ऑन द 25th of August and Neha's birthday is 7 days later. When is Neha's birthday? ठीक है, तो आपको पता है सिमी का बर्थडे 25 अगस्त को है, ठीक है। आफ्टर द सिमीज बर्थडे कब, आफ्टर 7 डेज लेटर, मीन्स 7 दिनों के बाद जो है नेहा का बर्थडे है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगी, अब हमें पता है अगस्त में डेज होते हैं 31, ठीक है। नेहा का बर्थडे 25 को है तो रिमेनिंग डेज होंगे 6 डेज बचे अगस्त में, ठीक है। एंड 7 डेज लेटर है नेहा बर्थडे, नेहा का बर्थडे इसके बर्थडे की 7 डेज लेटर है। तो अब 6 डेज तो आपके अगस्त में हो गए, ठीक है। 1 डे बचा, यानी 1 डे रिमेनिंग हुआ, तो ये जो 1 डे होगा 1 डे आपका चला जाएगा नेक्स्ट मंथ में। तो नेक्स्ट मंथ में आपका क्या है, अगस्त के बाद सितंबर, तो नेहा का बर्थडे दैट विल बी इन 1 सितंबर। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको पता है इन अगस्त 31 डेज, ठीक। एंड सिमीज का बर्थडे कब है, सिमी का बर्थडे कब है 25 अगस्त को, तो आप 31 माइनस 25 कर दो, तो अगस्त में आपको रिमेनिंग डेज मिल जाएंगे 6 डेज, ठीक है। एंड सिमी के बर्थडे के 7 डेज लेटर नेहा का बर्थडे है, ठीक है। तो 6 डेज तो आपके अगस्त में हो गए, टोटल 7 डेज ही हैं, तो आप अब 1 डे जो वो रिमेन हुआ यानी 7 माइनस 6, 1 डे जो बचा वो चला जाएगा नेक्स्ट मंथ में, तो सिमी का बर्थडे होगा 1 सितंबर को। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, दिस ईयर द समर हॉलीडेज स्टार्टेड ऑन 18th May एंड एंडेड ऑन 14th July, ठीक है। हाउ लॉन्ग वर द समर हॉलीडेज, ठीक है। तो स्टार्टिंग हुई है 18 मई को एंड एंडेड ऑन 14th जुलाई को, ठीक है। तो आपको पता है मई में 31 डेज होते हैं, इनमें
ठीक है। मई में 31 डेज, तो यहाँ पे -18 कर दिया, ठीक है। एंड जून आपका हुआ, जून में आपको 30 डेज पूरे मिले। यहाँ पे हुआ 31 - 18, 13 आएगा, +1 करेंगे क्योंकि हमने इसमें 18 को भी इंक्लूड करना है, तो ये 14 डेज आपको मिलेंगे मई में, ठीक है। एंड 30 डेज आपको मिले जून में, देन आपको 14 डेज मिले जुलाई में। तो टोटल डेज हो गए आपके, टोटल डेज ऑफ हॉलीडेज इक्वल टू होगा 14 डेज आपके हो गए मई के, 30 डेज आपके हो गए जून के, एंड 14 डेज आपके हो गए जुलाई के। तो टोटल डेज हो गए 58 डेज। तो टोटल हॉलीडेज थी आपकी 58 डेज, ओके। नेक्स्ट, चेतन वाज बॉर्न ऑन 24th of June and Chandan was born on the 25th of July of the same year. Who is elder and by how much? ठीक है। तो आपको पता है चेतन का बर्थडे 24 जून को है, ठीक है, एंड चंदन का 25 जुलाई, ओके। जून एंड जुलाई, ठीक है। तो अब इनके बीच जो डेज़ का डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जो जून में डेज होते हैं 30, इनका जो बर्थ हुआ है 24 को हुआ है, तो 24 माइनस डेज रिमेनिंग हुए 6, ठीक है। 6 डेज आपको मिले जून में, ठीक। एंड 25 को हुआ था इनका जन्म, मीन्स चंदन का, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 25 को, तो 6 डेज जून के एंड 25 जुलाई के, यानी 25 डेज आपको जुलाई में मिलेंगे एंड 6 डेज जून के, ठीक है। आपको यहाँ पे 6 डेज मिलेंगे जून के, ठीक है। तो टोटल डेज का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 31 डेज, ठीक है। सो चेतन इज 31 डेज एल्डर, ठीक है। देन चंदन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूजा अप्लाइड फॉर एडमिशन ऑन मंडे 5 अप्रैल, ओके। 5 अप्रैल को इन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। शी गॉट द एडमिशन ए fortnight लेटर, fortnight मीन्स 14 डेज, ठीक है, मीन्स 2 वीक, ठीक है। तो 1 FORT fortnight इक्वल टू होते हैं 2 वीक, ओके। एंड 1 वीक में 7 डेज, सो 2 वीक में इक्वल टू 14 डेज, ओके। नेक्स्ट,
व्हाट वाज द डेट ऑफ एडमिशन, तो आपको डेट की एडमिशन की डेट को बताना है, डेट ऑफ एडमिशन बताना है। तो इन्होंने अप्लाई किया था 5 अप्रैल को एंड फिर 14 डेज लेटर, तो आप इसमें 14 ऐड कर दीजिए, देन आपका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल। ठीक है, 19 अप्रैल को इनका एडमिशन हुआ था। ओके, व्हाट इज द डेट दैट अकर 12 डेज फ्रॉम 28 नवंबर। ठीक है, तो 28 नवंबर से 12 डेज हमें काउंट करने हैं। तो आप 28 नवंबर में होते हैं आपके 30 डे। ठीक है, नवंबर में आपके होते हैं 30 डेज। ओके, 30 डेज, तो 28 नवंबर से स्टार्ट करना है 12 डेज़ के लिए। ठीक है, तो आप इसमें से 28 माइनस कर दो, तो 2 डेज़ आपके हो जाएंगे नवंबर में। ठीक है, एंड 12 डेज़ में से 2 डेज़ माइनस कर दोगे तो आपके बचेंगे 10 डेज़, तो 10 डेज़ आपके हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, 2 डेज़ आपके होंगे नवंबर में। ठीक, देन नेक्स्ट 10 डेज़ जो हुए that will be goes to in next month, 10 days in December। तो आपका जो 28 के बाद 12 डेज आएंगे वो आएंगे 10 दिसंबर को। ठीक है, तो जो 12 डेज बाद जो नेक्स्ट डेट आएगी दैट विल बी 10 दिसंबर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज एंड हो गई। ओके।